वेलकम बैक। गुर्दे ख़राब होने के वैसे तो बहुत सारे वजूहात होती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अद्वियात भी गुर्दे को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर अद्वियात की वजह से अगर आपके गुर्दे ख़राब होने की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने गुर्दों को महफूज रख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अक्सर अवकात आपने देखा है कि दूर देहात इलाकों में जहाँ पे मोस्टली कंसल्टेंट की या जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उनकी मौजूदगी की कमी होती है, जिसकी वजह से अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं, या जितने डेज तक वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए उससे ज़्यादा अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। डॉक्टर जो हैं देहात में धड़ाधड़ मेडिसिन लिख रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है यंग एज में या चाइल्ड एज में जो है गुर्दे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं, अद्वियात हैं जो अगर उनका गलत इस्तेमाल हो तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में जो है एक ग्रुप अवेलेबल होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड और विनकोमाइसिन। ये जो अद्वियात हैं वो डायरेक्टली जो है आपके गुर्दे पे असर करती है, जिससे जो है गुर्दे पे जो है ब्लड फ्लो जो है मिकदार कम हो जाती है, जिससे आपके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो या विनकोमाइसिन हो, इसका गैर ज़रूरी आप इस्तेमाल न करें। आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, जितने डेज तक अगर वो आपको अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो वो उस टाइम तक आप मेडिसिन ले सकते हैं। दैन उसके बाद है एनसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो आपको सम टाइम कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है या बॉडी पेन हो जाता है, तो उसमें अगर आप आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन, ये कुछ पेन किलर मेडिकेशंस होती हैं जो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे लोग ले रहे होते हैं, जिनको उनको पता ही नहीं है कि कितने ड्यूरेशन या कितने डेज तक लेनी है। अगर उसका भी गैर ज़रूरी आप अपनी लाइफ में रूटीन में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आगे चल के वो भी आपके गुर्दे ख़राब करने का सबब बन सकती है। दैन तीसरे नंबर पे है ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। जो लोग ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं उनमें मोस्टली जो है एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक मेडिकेशन है, या दूसरा जो है अर्ब कहलाता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है। ये भी अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशन अगर ऑलरेडी आपको गुर्दे का मसला है तो इसका डोज जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, वरना जिससे आपके जो है गुर्दे को नुकसान पहुंचने के असरात ज़्यादा हो सकते हैं। दैन चौथे नंबर पे है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक अद्वियात को वाटर पिल्स भी कहते हैं, जिसमें जो है कुछ लोगों को एडिमा हो जाती है, या डॉक्टर अगर उनको विदा या सेल्फ मेडिकेशंस पे कुछ लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं आपकी बॉडी से जो है वाटर को रिमूव आउट कर देती हैं। जब आपके जिस्म से पानी की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड फ्लो है गुर्दे की तरफ, वो जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे अगर आप ऑलरेडी गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं तो आपके गुर्दे मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा सकते हैं। दैन पाँचवें नंबर पे है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स में जो है एक एम्फोटेरेसिन भी एक एंटी फंगल ड्रग है। अगर उसका भी ड्यूरेशन ऑफ ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो आप ले लें, या आपको जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें आपने जो है विदाउट कल्चर आप अगर एंटी फंगल आपने ड्रग ले ली है तो उसका भी जो है आपके गुर्दों पे डायरेक्ट असर पड़ता है। दैन अदर मेडिकेशन, दूसरी अद्वियात कौन सी हैं जो हमारे गुर्दे ख़राब करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें कीमोथेरापी ड्रग्स, जो कुछ कैंसर की ड्रग्स अद्वियात होती हैं, जब वो कैंसर की अद्वियात एडमिनिस्टर की जाती हैं, मरीज़ को जब डोज एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट एज ए
जो होता है वो गुर्दे ख़राब करने का सबब बनता है, जिसमें सिस्प्लाटिन या इम्यूनोसप्रेसेंट एक ड्रग है साइक्लोस्पोरिन, ये भी अगर गैर ज़रूरी प्रिस्क्राइब की जाए या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरापी प्रिस्क्राइब की जाए तो ये भी गुर्दे ख़राब होने का सबब बनती है। अब जो है ये देखें कि हम अपने गुर्दों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए जो पहले नंबर पे है कि डोज एट ड्यूरेशन, अगर जितने डेज़ के लिए अगर डॉक्टर ने आपको वो अद्वियात प्रिस्क्राइब की हैं तो आप 7 दिन है तो 7 दिन के लिए लें, अगर 5 डेज़ है तो 5 डेज़ के लिए। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ना लें, क्योंकि मेडिसिन अद्वियात का पता नहीं होता, आगे चल के वो आपके गुर्दे ख़राब होने का सबब बन सकती हैं। देन इंडिविजुअल रिस्क, जो कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी जिनको गुर्दों की बीमारी होती है, अगर उनको ये जो है मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाएं जिसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड से, एंटीबायोटिक से, या जितनी भी मैंने आपसे ये जो मेडिकेशंस डिस्कस की हैं, अगर आपको ऑलरेडी गुर्दे का मसला है तो उसमें आप डोज जो है वो रिड्यूस कर ले, कम कर ले, या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो मेडिसिन ले, जिससे जो है आप फर्दर जो आपके गुर्दे ख़राब होने से उनको बचा सकते हैं। देन ड्रग इंट्रैक्शंस, बहुत सारी अद्वियात होती है जिनका आपस में उनका इंट्रैक्शन होता है। अगर डुप्लीकेशन ड्रग आपने प्रिस्क्राइब कर ली है, या जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगर आपने प्रिस्क्राइब की है, उसके साथ अगर आप डायूरेटिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो ज़्यादा गुर्दे ख़राब होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो अक्सर औक़ात जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों या आपके करीबी कोई अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल हो तो आप अपने करीबी फार्मासिस्ट से भी जो है ड्रग इंटरेक्शंस के हवाले से भी मालूमात ले सकते हैं, जिससे आप अपने गुर्दे को महफूज कर सकते हैं। दैन कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर आपके करीबी कोई कंसल्टेंट हो या स्पेशलिस्ट हो तो मोस्टली आप एंटीबायोटिक्स के हवाले से आप उनसे रुजू कर सकते हैं, या दूर देहात में इलाकों में जो अनऑथराइज्ड कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या क्विक्स बैठे होते हैं, वो गैर ज़रूरी जब एंटीबायोटिक्स का या अद्वियात का प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो गुर्दे ख़राब होने का सबब बनती है। जब भी आप मेडिकेशंस लें तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करें। आप करीबी अपने फार्मासिस्ट हो तो उनसे मेडिकेशंस अद्वियात के इस्तेमाल के तरीके का आप उनसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।